लौटेगी तुलसी शांति निकेतन में और गौतम अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचेगा। इस वापसी से पूरे परिवार को बड़ा झटका लगने वाला है। आखिरकार तुलसी गौतम का साथ देने का फैसला कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्विस्ट बेहद ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब गौतम नयना से रिश्वत लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसकी शर्त मान लेता है कि वह उससे पैसे ले लेगा और बदले में उसके खिलाफ मौजूद सबूतों को मिटा देगा। वह यह भी वादा करता है कि उसका काला सच कभी बाहर नहीं आने देगा। इतना ही नहीं, वह अपने बेटे को बाहर जाने की अनुमति भी दे देता है और उसके लिए एक बड़ी रकम का इंतजाम भी करता है। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। नकुल और उसकी पत्नी दामिनी दोनों हैरान रह जाते हैं। दामिनी को समझ नहीं आता कि जब घर में लोन चल रहा है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो गौतम इतनी बड़ी रकम आखिर ला कैसे सकता है। ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। इसी बीच गौतम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि वह बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। वह समझ जाता है कि पैसे के लिए सच को छिपाना और अपने परिवार के रिश्तों को दांव पर लगाना ठीक नहीं है। इसलिए वह अपने बेटे को साफ मना कर देता है कि वह इन पैसों से कहीं नहीं जाएगा। यहाँ कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है। एक तरफ गौतम नयना से कह चुका होता है कि वह उसकी बात मान रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह अपने फैसले से पीछे हट जाता है। आखिरकार उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह सच नहीं बताएगा तो हमेशा के लिए तुलसी और मिहिर का रिश्ता टूट जाएगा। उनका तलाक हो सकता है, जो कि पूरी तरह गलत होगा। साथ ही नयना और मिहिर का रिश्ता भी एक झूठ पर आधारित है। वह संबंध सच्चा नहीं है और ऐसे रिश्ते की नींव ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। गौतम समझ जाता है कि अगर वह चुप रहा तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को कई भावनात्मक और रोमांचक मोड़ देखने को मिलेंगे। जब दामिनी और नकुल को पता चलता है कि गौतम ने पैसे वापस कर दिए हैं और नयना की शर्त मानने से इनकार कर दिया है, तो वे उससे नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि गौतम ने एक बड़ा मौका खो दिया है। लेकिन जब तुलसी को यह सच्चाई पता चलती है कि गौतम ने रिश्तों की खातिर इतना बड़ा त्याग किया है, तो उसका दिल पिघल जाता है। उसे महसूस होता है कि गौतम ने सही समय पर सही फैसला लिया है। तब तुलसी खुद आगे बढ़कर नकुल को भेजने की जिम्मेदारी उठाने का फैसला करती है। अब कहानी में असली मज़ा शुरू होता है। शांति निकेतन में इस बार तुलसी अकेली नहीं लौटेगी, बल्कि गौतम का पूरा परिवार उसके साथ आएगा। यह वापसी कई पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा करेगी और कई नए रिश्तों की शुरुआत भी करेगी। हालांकि दामिनी इतनी आसानी से सब कुछ भूलने वाली नहीं है। उसके मन में अब भी गुस्सा और बदले की भावना है। वह किसी न किसी तरह अपना बदला ज़रूर लेना चाहेगी और सबक सिखाने की कोशिश करेगी। इसलिए आने वाले एपिसोड्स में और भी ड्रामा और टकराव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ शांति निकेतन में लौटते ही गौतम काफ़ी खुश नजर आएगा। उसे सुकून होगा कि उसका बेटा अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है और घर की आर्थिक परेशानियां भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुलसी घर की वित्तीय समस्याओं को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी और सब कुछ फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ा झटका नयना को लगने वाला है। उसके मुंह से खून आने की खबर सामने आती है, जिससे संकेत मिलता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही उसका ट्रैक खत्म होने वाला है। वह हमेशा के लिए शांति निकेतन और मिहिर की जिंदगी से दूर चली जाएगी। कहानी अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां सच, त्याग और रिश्तों की मजबूती की परीक्षा होगी। तुलसी की वापसी से शांति निकेतन में फिर से नई उम्मीद जगेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दामिनी का बदला क्या रंग लाता है, नयना की बीमारी कहानी को किस दिशा में मोड़ती है, और क्या तुलसी और मिहिर का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा। दोस्तों, आप इस आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को लेकर कितने उत्साहित हैं? क्या आप चाहते हैं कि नयना का अध्याय जल्द से जल्द खत्म हो और शांति निकेतन में गौतम अपने पूरे परिवार के साथ स्थायी रूप से लौट आए? अपनी राय ज़रूर साझा करें। टीवी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए